पहले भी नहीं आए थे? कौन नहीं आया था? मैं नहीं आ रहा सर। जाओ बैठो अपनी अपनी जगह पर, ठीक है ना? देखो अब शुरू करें अंताक्षरी। अंताक्षरी नहीं करना शुरू, क्लास करेंगे। तो एक सेकंड नहीं, देखो कल अपन ने क्या क्या देखा था? कोशिका। कोशिका तो मतलब कोशिका को अभी जानने वाले थे। देखो पहले तो पाठ का नाम लिख लो। भोजन बनाते हैं। पहले मैं पाठ का नाम लिख लूँ। पादपों में पोषण। अध्याय कितना है? अध्याय कितना है? 6 कौन बोला है? एक एक है। अभी तो एक का पाठ शुरू कर रहे हैं। क्या नाम है? पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, ठीक ना? यही है ना पादपों में पोषण। यस सर। पादम मतलब जानते हो क्या? पेड़ पौधे। पादम मतलब पेड़ पौधे है ना? यस सर। और पोषण मतलब होता है भोजन का उपयोग करना। सर लिख रहे हैं। लिखो नहीं, मत लिखो ना। अभी कहाँ लिख रहे हैं? नाम अभी मत लिखो। हाँ देखो फिर से सुनो। सबको लिखने। पादपों में पोषण अध्याय का नाम है। तो मैं बोलते जा रहा हूँ, मत लिखो मत लिखो मत लिखो, सुनो क्या बोल रहा हूँ। तो लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं? बस वो अरे साइलेंट साइलेंट। हाँ तो अब ध्यान सुनो। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, और पोषण मतलब होता है भोजन का ऊर्जा के रूप में उपयोग करना। भोजन का ऊर्जा के रूप में क्या करना? जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उसको उपयोग करते हैं, तो हम पोषण ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? अब पोषण कहाँ से मिलेगा? भोजन से। कहाँ से मिलेगा? अब भोजन से मिलता क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ मिलता है? क्योंकि उसमें पोषक तत्व होते हैं। अब पोषक तत्व छठवीं में अच्छे से पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़े हो तो आप कभी न कभी तो पढ़ावे करोगे, है ना? तो क्या होगा? आने दो ना। हाँ ठीक है ना? पीछे ठीक है ना? तो देखो अब इसको हटाओ तो पहले। कल देखो प्रत्येक जीव, हर एक जीव क्या करते हैं? भोजन करते हैं कि नहीं करते? यस सर। जितने भी सजीव हैं वो सब क्या करते हैं? भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा। पेट भरने के लिए। ऊर्जा। ताकि ऊर्जा मिले, है ना? Yes, sir. देखो कोई भी जीव ऐसे सुनना बनना हुआ है। अच्छे से बैठो। ये भोजन जो है, देखो प्रत्येक जीव भोजन करते हैं, ठीक है ना? तो भोजन क्या करते हैं? ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के लिए करते हैं। ताकत ऊर्जा वही है। यस सर। अब जब ऊर्जा मिलेगी तो आप क्या क्या कर सकते हो? विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हो। काम कर सकते हो। यस सर। खेल सकते हो, कूद सकते हो, सब कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? चल फिर सकते हो, दौड़ सकते हो, सब कर सकते हो ना? अगर भोजन मिल रहा तो। और भोजन से क्या होता है? हम रोगों से बचते हैं। रोगों से क्या होते हैं? बचते हैं। क्योंकि हमारे अंदर अगर प्रॉपर एनर्जी रहेगी तो अगर कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आ भी रहा है तो हम बच जाएंगे। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब पोषक तत्व अच्छे मात्रा में रहेगा तो जो हमारे शरीर के अंदर अच्छी वाली कोशिकाएं हैं, मतलब कि अच्छी वाली कोशिका का मतलब यह है कि अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आ रहा है, कोई कीटाणु आ रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे अंदर अच्छी वाले बैक्टीरिया, अच्छे वाले सेल्स होते हैं, यानी कोशिका होते हैं। यदि जब भी प्रतिरक्षा तंत्र होता है ऐसा जो कि उनको क्या करेगा? मारेगा। क्या करेगा? और जब बुरे वाले चीज मर जाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब मान के लो मेरा हाथ कट फट गया, मैं खेल रहा था, ठीक है ना? या फिर साइकिल चला रहा था, यस सर। तो ब्रेक मारा अचानक से तो नाक ऑप्शन घिसरा गया, ठीक है ना? यस सर। तो अब ये जो लग गया है तो चोट भरेगा कि नहीं भरेगा? तो जब मैं पोषक तत्व मतलब भोजन अच्छी मात्रा में करूंगा तो जल्दी भर जाएगा। भर जाएगा ना? जब लिखवाने वाला कुछ चीज है नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ, अब ये तो जानते भी हो, है ना? तो जब हम भोजन प्रॉपर मात्रा में करेंगे तो एनर्जी रहेगी। अगर हम हमारा शरीर कट फट गया तो क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो लिख दूं अगला क्या? हाँ
यस सर। अरे रोगों से बचने के लिए भले ही लिखा ना, लेकिन बोल तो रहा हूँ, जो उसको सुनो, सुनो जो बोल रहा। हाँ कौन? और क्या है? कोशिका विभाजन। ऐसा मैं करके मैं लिख देता हूँ, उत्पत्ति मेरा मत में सर आप पूछिए। क्या लिखता हूँ? शरीर के निर्माण में, शरीर के सर ये क्यों? वो लिख रही है दिव्या। निर्माण में लिखना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। शरीर के निर्माण का मतलब यह है कि आप सुनो, जब क्या मैं इतने बड़ा पहले से था? नो सर। आप लोग इतने बड़े थे? नो सर। इतने छोटे रहे होंगे, Yes, sir. फिर धीरे धीरे बड़े बड़े होंगे। Yes, sir. अगर आपको बचपन में खाना वाना ना दिया जाता तो आप लोग मर जाते। यस सर। मतलब जब तो मर जाते, फिर पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या हो जाते, ग्रसित हो जाते। तो भोजन आप कर रहे हो तो भोजन का जरूरी है, ताकि शरीर का निर्माण हो सके, निर्माण ताकि शरीर का निर्माण हो सके। तभी ना हम धीरे धीरे वृद्धि कर रहे हैं, यस सर। है ना। तो अब ये तो अभी हम अपना भी देख रहे हैं। यस सर। अब ये जान लो, प्रत्येक जीव सबको भोजन की आवश्यकता होती है ना। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पेड़ पौधों के बारे में। फिर अगला चैप्टर जो दूसरा वाला है वो इसमें जंतुओं में पोषण है, यानी कि हम लोगों में पोषण है, यस सर। है ना। हमने बताया है कि जीव दो श्रेणी में है, पादप और जंतु। पादप मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं, और जंतु मतलब जितने भी एनिमल है। एनिमल में हम भी आते हैं, यानी कि जंतु में भी हम आते हैं, है ना। ये कल बताया था ना। यस सर। ध्यान, अपना पूरा दिमाग यहाँ रखो जो बोल रहा हूँ। तो ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भोजन क्या करते हैं, यस सर। है ना। अगर टूट फूट गया, कुछ लग गया मेरे, तो अगर मैं भोजन प्रॉपर मात्रा में मेरे अंदर पोषक तत्व न रहेगा तो क्या जल्दी शरीर निर्माण हो पाएगा? नो सर। ओ बादल, बादल इस लोग सांग रहो। अगर तुम्हें भोजन तो 3 दिन न दिया जाए करने को, तो तुम्हारे अंदर क्या चेंज होगा? पीछे नहीं देखो, उसको बोलने दो। मान के लो आज तुम गए और तुमने घर में कुछ गड़बड़ कर दिया, तुम्हारी मम्मी तो चाट लगाई, क्या क्या, ठीक है ना। अब फिर बोली कि हालांकि इस तरह नहीं होगा कि 2-3 दिन खाना नहीं खाओ, या फिर तुम गुस्सा आ गए और खाना तो 3 दिन नहीं खाओगे, तो अब क्या होगा तुम्हारे अंदर? बताओ अपने हिसाब से। अगर तुम्हें खाना 1-2 दिन नहीं मिला तो क्या होगा तुम्हारे अंदर? बताओ। 1 सेकेंड, मरेगा नहीं कोई, 2 दिन में नहीं मर जाएगा। हाँ, बीमारी हो जाएगी, हो सकती है। और बोलो, घर से स्कूल तक आ पाओगे, यानी कि ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तो पीछे नहीं देखो, इधर देखो, अपनी ऊर्जा यहाँ लगाओ, है ना। नहीं तो फिर पूछूंगा, फिर मरबो करूंगा। समझ में आ गया? यस सर। है ना। यस सर। अब देखो, यस सर। अब आप जान हो भोजन की आवश्यकता होती है। यस सर। अब भोजन करेंगे तभी शरीर विकसित होगा, Yes, sir. तभी वृद्धि होगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो पेड़ पौधे को आपने देखा होगा। तो देखो, हम लोग तो अपन को तो जानते हैं कि हम लोग भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। Yes, sir. हम लोग पेड़ों से प्राप्त करते हैं, या फिर जो जीवों खा लेते हैं, मतलब कि सर्वाहारी जो होते हैं। मतलब हम भी सर्वाहारी हैं, लेकिन बहुत लोग मुर्गा मछली खाते हैं ना। यस सर। तो वो लोग ये तो जीव जंतु खाएंगे, या फिर क्या करेंगे? पेड़ पौधे से उत्पन्न चीज खाएंगे, रोटी वोटी। और भी बोलूं, यस सर। है ना। तो ये इनका तो जान गए, जीव जंतु वाले को तो जान गए, जो जंतु हैं उनका जान गए वो कि ये भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। हम लोग भोजन पकाते नहीं है, क्या करते हैं? सॉरी, पकाते हम हैं। खुद से बनाते नहीं है, पकाते हैं। हम क्या करते हैं? पकाते है ना। लेकिन जो खुद से भोजन बनाते हैं वो केवल कौन है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे में कुछ बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया, है ना। तो पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधे कैसे भोजन बना ले रहे हैं, है ना। नहीं, बोलने दो सही है। अभी तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, सूर्य उठते, है ना। तो अब इसके विधि में हम जानेंगे कि ये भोजन कैसे बना पा रहे हैं, ठीक ना। यस सर। तो कुछ बोलना तो फिर हम शुरू करें। सूर से, चलो। पानी से, मिट्टी से, खाद से। हाँ, हंस क्या रही हो? सही बोल रही है। खनिज लवण से। सर, पत्ती में जो हो जाएंगे। हाँ, ये इनका, पत्ती में रहते हैं। अब इनका क्वेश्चन है कि सर अगर धूप नहीं होगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश अगर नहीं आएगा, तो क्या पेड़ पौधे भोजन बना पाएंगे? तो ये तो आप लोग भी जानते हो कि हम भी जानते मुश्किल ही है ना। यस सर। कभी कभी क्वेश्चन ये उठ सकता है कि अगर सूर्य न निकले, अगर सूर्य गायब हो जाए तो क्या होगा? सर मुझा जाएंगे ना। तो देखो, अभी जब तुम भी मुझ इसका आंसर थोड़ी, नहीं मुझा रहा, तुम लोग मुझा रहे
शांत रहो। सब बोल रहा हूँ जा जाओ। तो सही तो बोल रहा सर इसको हो रहा है। सही तो बोल रहा हूँ। तुम यहाँ देखो, फालतू नहीं। पहले हम ये देखेंगे पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, फिर ये उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे सूर्य गायब हो कि नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, फिर आप लोग खुद आंसर बता पाओगे। तो देखो अभी चित्र कुछ नहीं बनाना है ना? जरूरत तो बता दीजिए। सर ये बना देगा। सर ये वाली कहाँ बनाए? तो सातवीं है ना, तो सातवीं फिर से देखना पड़ेगा। वो तो छठवीं बार वो तो उसमें बैठे थे, इकट्ठा बैठे जैसे ये लोग बैठे हैं। अगर ये लोग ध्यान से देखेंगे तो इनको हमें काम दे देगा। ये पेड़ पौधा है, ये जड़ है, ये क्या है? जड़। ये मृदा है, ये क्या है? जड़। दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। ये क्या है? जड़ है ना? जड़ ये मिट्टी है, ये क्या है? मिट्टी है, ढलका है, ये ढलका है ना, मिट्टी है। अभी तो यहाँ जाते हैं तो यहाँ पत्तियाँ होगी, क्या होगी? पत्तियाँ हैं। एक वाव करके एकदम डिस्टर्ब करा दो, ठीक ना? सर पत्ती अच्छी बन जाती है। और सब वो वाली देना। ठीक ना? ये पत्ती है, यस सर। ठीक। अब इधर भी पत्ती रहती है, जानते हो, अमन के लिए फूल हो गया, ऐसा समझ सकते हो, ठीक ना? यस सर। ये पत्ती है पत्ती, चलो पत्ती है तो है ना। अभी पेड़ पौधे, अभी मेन तो सूर्य है ना, यस सर। इधर सूर्य बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? सूर्य। इसको लिख दो सूर्य। यस सर। ये सूर्य लिख दिया। ये किरणें निकलती है सूर्य की, ये क्या निकलती है? ये किरणें निकल रही है, पत्ती पड़ रही है, पड़ रही है। यस सर। अभी तो इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, हो गया। पत्ती हरी रंग की है, यस सर। पत्ती हरी रंग की, हरी। तो पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। ये तो जानते हो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। इधर पास छोड़ देना, इधर पास मेरी जगह नहीं है तो इधर पास लिखना, ठीक ना? फिर दिखने लगी देखो। क्लोरोफिल। अगर बोला जाएगा पत्तियों का हरा रंग काहे होता है, तो क्या बोलोगे? उसमें क्या है? क्लोरोफिल है। इसको पूरा जोड़ देना, क्लोरोफिल पूरा जोड़ देना, ठीक ना? इधर जगह नहीं है तो इसलिए नीचे लिखा तुम भी लिख लो ना। मत लिखो, मैं पूछूंगा नहीं बनेगा फिर मारूंगा। जब मैं बोल रहा हूँ देखो, केवल फिर से पूछूं, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। आज मेरा पेट दर्द कर रहा थोड़ा, तो देखते हैं क्या होता है ना? यस सर। अब क्लोरोफिल के कारण, ये क्लोरोफिल के कारण, ये क्लोरोफिल अगर है तभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में भोजन कर पाएंगे। बना पाएंगे। अगर जिस पौधे में क्लोरोफिल है वह पौधा भोजन बना पाएगा सूर्य की उपस्थिति में, और जिस पौधे में, जिस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है वो अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहले इधर पास ये लिख लो। हाँ अब लिख लो, स्वयं पोषी। सब चित्र बनाना है। अभी नहीं बनाना, स्वयं पोषी नहीं, चित्र अभी नहीं बनाना है। ऊपर ही बस को लिखना। एक तो भूल गए। हाँ, स्वयं पोषी है क्या? ऐसे जीव, ऐसे जो अपना भोजन, अपना जीवन भोजन खुद बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वह तो पोषी कहलाता है। खुद से बना लेते हैं, बना लेते। वो क्या है? स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी या फिर स्वयं पोषी, स्वपोषी या फिर स्वयं पोषी। चाहे स्वपोषी बोल दो चाहे स्वयं पोषी बोल दो। स्वपोषी लिख लो इसको, इतना लिख जाए फिर बताना, फिर पत्ती वाला बाद में दिखाएंगे। मेरे को याद है। हाँ क्या होगा बताएंगे बाद में, अभी तो कुछ बताए नहीं पेड़ पौधे कैसे वजन बनाते हैं। टाइम नहीं लगा, जल्दी लिखना है, नहीं तो फिर आज चैप्टर ना होगा पाए वाला। इधर पास
सब पोसी कर हो जाए बता लो फिर। सर ये नीचे अब नहीं हुआ। नहीं ये वाला आता नहीं है। स्वयं पोषी में बोलूँ क्या तो आप बोलोगे कि ऐसे ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, जो अपना भोजन खुद से बना लेते हो क्या है? स्वयं पोषी। लिख गया? बताऊं? यस सर नो सर यस सर मैं मारूंगा फिर आके, ठीक ना? यस सर, नो सर, यस सर। ठीक है ना? जान गए ना? तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से बना ले रहे हैं। खुदा कहाँ है? खुद मतलब अपने से बना लेते हैं। सारे चित्र बना दिया। अभी चित्र नहीं बनाते हैं। मिटा दूं? चलो, है ना? बस बस बस, हल्ला नहीं करो। मिटा दे रहा हूँ। अब लिखते रहना किसी से देख देख के। अरे पूछूंगा मैं कि जो अपने भोजन खुद बना लेते हैं तो क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी, स्वयं पोषी, स्वपोषी। स्वपोषी जीव क्या है? जो अपने भोजन खुद बना ले, है ना? अब देखते हैं, देखो पत्तियों में ना, सुनो, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रंध्र या स्टोमेटा। स्टोमेटा, रंध्र या फिर स्टोमेटा। अब स्टोमेटा से पता क्या होता है? इसी स्टोमेटा के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। इस स्टोमेटा के द्वारा ही गैसों का, बहुत पटरी, गैसों का आदान प्रदान मतलब देखो, आदान प्रदान मतलब कि आवाजाही। इसी छिद्र के माध्यम से, इसी के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर आता है पत्ती के अंदर और इसी के द्वारा बाहर जाता है। और सुनो, और सुनो, इसी रंध्र से क्या होता है? पानी ऊपर उड़ता है। पानी इसी छिद्र के माध्यम से ऊपर चला जाता है ना? ये चीज सुन लिए? क्या चीज है तुम्हारा? चित्र बनाने के लिए पेंसिल पेंसिल नहीं, पेन से बनाओ। चित्र बना ले। टूट गए। सुनो फिर से, तुम लोग डिस्टर्ब हो क्या? सर आप बताइए। हाँ? सर इसको इस तरह चला रहे। जब बोल रहा हूँ कि ध्यान सुनो फिर, ठीक ना? अब देखो क्या क्या चाहिए। दो पत्ती बना देना, पत्ती को हर रंग जान गए। इसके अंदर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा का फिर से सुन लो, स्टोमेटा एक दरवाजा होता है। लिख लो, जाओ लिखो। ये लिख दिया। अरे जब समझोगे नहीं तो लिख लो, गाइड पढ़िए, जाओ लिख लो, गाइड से लिख लो। जब समझोगे नहीं तो क्या करोगे? लिखने को तो गाइड से लिख सकते हो। जब मैं बोलते जा रहा हूँ कि अभी नहीं लिखो, समझो केवल। अगर समझ लोगे ना तो अपने से लिख लोगे। हाँ ठीक, अब ध्यान सुना। तुम लोग भूलवा देते, फिर बोलना जो ना वो बिल छूट जाता फिर वही, है ना? तो रंध्र क्या करता है? द्वार की तरह काम करता है। द्वार की तरह काम करता है, मतलब कि गैस अंदर जाने देगा, गैस को बाहर जाने देगा। और सुनो, और जो पानी है इसके माध्यम से ऊपर चला जाएगा। ठीक, इतना जान गए? अभी और सुनो, पत्ती मतलब जो पूरा पेड़ पौधे का भोजन कौन बनाता है? पत्ती बनाता है। तो इसको लिख लो। नहीं, सूर्य की उपस्थिति नहीं। सर चित्र बना रहे हैं। भोजन कहाँ बनाया जाता है? पेड़ के किस भाग में भोजन बनता है? पत्ती। देखो पेड़ के किस भाग में भोजन बनता है? तो आप क्या बताओगे किस भाग में बनता है? पत्ती में। क्या उत्तर में लिख लोगे? उत्तर में क्या लिख लोगे?
पत्तियों में लिख लो साथ में। हालांकि अगर याद कर लोगे तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन लिख लो पेड़ नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा सच में, अगर टाइम लगेगा तो ज़्यादा, है ना। मिटा दीजिए। पेड़ का कौन सा भाग भोजन बनाने में सहायक है? हाँ पत्ती, हाँ छठी वालों हमें कम देगा, ठीक ना। साइड हो जाइए। सर यहाँ कहाँ पास क्या? कुछ नहीं, उत्तर है। उत्तर यहाँ क्या पास लिखा है, क्या लिखा क्या नहीं लिखा। जब मैं बोल दी ये क्वेश्चन होगा तो इसका जायजा उत्तर यही होगा, इसलिए बोलूंगा मैं लिखने से पहले थोड़ा सुन लिया करो, है ना। यस सर। कल तो क्या बोल रहे थे तो दिमाग खराब हो रहा था मेरा, आज कम से कम थोड़ा शांत हो, है ना। हो गया, चलो। लेकिन अगर याद हो जाता है ना तो फिर लिख भी लोगे, अगर जिससे लिखते बनेगा तो, जिससे लिखते नहीं बनेगा। हाँ तो अब आप जान गए हो कि पेड़ों का जो भोजन कौन बना रहा है, पत्तियां बना रही है। तो पत्तियों तक सब चीज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, है ना। जैसे किचन होता है, इसको समझ लो किचन है, पत्ती क्या है, किचन। यहाँ घर खाना बनता है, हमारे घर में जहाँ भोजन बनता है तो वहाँ सभी चीजें इकट्ठा रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए, तब ना भोजन बनाएंगे जल्दी से। तो इसको समझ लो किचन है ये। अब इधर जल्दी लिखा बोलेगा जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जो जिसको चाहिए, जैसे हमारे में आग चाहिए, आटा चाहिए, है ना, तो तब भोजन बनेगा। अब इनको क्या क्या चाहिए भोजन बनाने के लिए, अब सुनो। पानी चाहिए, तो पानी चाहिए ना, पहले पानी में पहुंचा दें। पानी और खनिज, जल और क्या, खनिज। लवण में लिखते खनिज में लिख दो, खनिज मतलब आग उसमें चाहिए। आग चाहिए, लेकिन कौन सी आग चाहिए, सूर्य की आग तो चाहिए, ठीक बोलनी है आग, लेकिन सूर्य वाली आग चाहिए, है ना। ऊर्जा उसी से होगा। हाँ क्या क्या चाहिए, जल और खनिज। इसको ध्यान सुनो, ये आपके 9वीं में काम देगा, 10वीं में काम देगा, 12वीं 11वीं में सब काम देगा, हाँ ठीक ना, इसलिए ध्यान सुनो। अब ये इसमें इसके अंदर बहुत सारी पाइप होती हैं, क्या होती हैं, संवहन ऊतक उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इधर पास होता है जाइलम, क्या होता है, जाइलम। जाइलम मतलब जो जल को ले जाए, जाइलम मतलब तो जाइलम पता किस किस को, जल को और खनिज को ले जाएगा कहाँ तक, पत्तियों तक। ये जाइलम, ये जो पाइप है, छोटी छोटी पाइप है। हालांकि आप देखोगे पेड़ को काटो तो पाइप दिखेंगे नहीं, बहुत छोटी बारीक होती है ना। तो ये जो जाइलम है, तो जाइलम नामक ये लाइन है, वाहिनियां हैं, तो किसको किसको ले जाएंगी, पानी को ले जाएंगी, और किसको ले जाएंगी, खनिज को ले जाएंगी। खनिज क्या होता है? पोषक तत्व, खाद समझ सकते हो, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब, ठीक ना। अब ये पत्ती तक पहुंच गया, अभी पत्तियों को और कुछ चाहिए, अभी पत्तियों को कुछ और चाहिए, तो इसको मिटा दूं जो गैसों का प्रदान वाला था, नहीं ये क्या, लेकिन याद रखना। हाँ इसको क्या चाहिए, अभी पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्या चाहिए, कार्बन, दिखाई दे रहा है ना, ऑक्साइड, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी कि CO2। क्या लिख सकते हो उसको, आगे नहीं लिखना, CO2, इसी को बोलते हैं क्या, कार्बन को CO2 बोल देते हैं, है ना। नहीं सूत्र है। फिर जब मैं इसको पूरा बता दूंगा ना, तो एक बार शुरू से अच्छे से बताऊंगा तो उस बार और क्लियर हो जाएगा, अभी केवल सुनते रहो, है ना। क्या चाहिए अभी, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, अभी मेन चीज चाहिए क्या, सूर्य का प्रकाश। ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इधर पास लिख दो सौर ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, तो फिर सूर्य का प्रकाश, अब भोजन बनेगा। छिद्र के बाहर एक गोला सा बनाया चाहिए, उसमें अरे
का हो गया। वो तुम्हें इंस्ट्रूमेंट के चित्र उस साल बताया था, जो वो इंस्ट्रूमेंट का चित्र बताया था कि कुछ ऐसे इधर पास कोशिकाएं रहती हैं, हालांकि किताब में है। तो जब ये फूल जाएगा तो ये मतलब इस तरह खुल जाएगा तो गैस का आदान प्रदान होगा। अगर बंद हो जाएगा गैस का आदान प्रदान, तो जब सुनो, हाँ ये इंस्ट्रूमेंट ये जो है, हाँ चित्र है ना, देखो जब प्रकाश संश्लेषण होगा क्या तुम्हें ना है, हाँ जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, खुल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर आ जाए, तभी भोजन बनेगा, है ना। इसके अंदर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो हम छोड़ ऑक्सीजन नहीं है, वो तो पता है छोड़ते हैं, ये भी एक गैस है ना, गैस है, हाँ उसका मतलब क्या है? अरे वाह, बन चुका है। गैस का मतलब नहीं जानती हो? सर जानती हूँ। हाँ तो क्या पूछ रहे हो? तो उसका मतलब क्या है, मतलब उससे हम क्या उपयोग कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से गर्मी मतलब हीट बहुत होती है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि गर्मी बहुत हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत मात्रा में है ना तो प्रदूषण का कारण बनेगा। प्रदूषण समझती हो? हाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो प्रदूषण हो, ठीक है ना। तो जब हम गैस निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगी ना तो आदमी धीरे धीरे घुटन महसूस होगी उसे, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो मर भी सकता है। छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, अरे सुन बस सबसे पहले तो एक इसको समझ लो, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहे हैं। सुनो, सब चीज मिल गया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती को मिल गया और सूर्य का प्रकाश भी मिल गया, खनिज भी मिल गया। ये पत्तियों का हरा रंग जो क्लोरोफिल है ना, वो क्लोरोफिल ऊर्जा को, सूर्य के ऊर्जा को क्या करता है, खींच लेता है। क्या करता है, इसी को उपयोग करके ये क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा। क्योंकि पोषक तत्व यहाँ से भी जा रहा है ना, खनिज नहीं, क्या दिक्कत, खनिज यहाँ जा रहा है। अब सुनो, अब इनका भोजन बन गया, इनका भोजन, अब जब भोजन बनने के बाद बंटना पड़ेगा कि नहीं बंटना पड़ेगा। अब यह हल्की जो पत्ती है इसको भी ऊर्जा चाहिए। हल्ला में कौन सुनाएगा? सारी पत्तियां भोजन बनाती हैं कि पौधे? सभी जितने भी हरी पत्तियां है ना सभी भोजन बनाती हैं। एक पौधे में जितनी भी हरी पत्ती हो सब। हाँ मान के लो छोटा प्लांट है, ये छोटा सा पेड़ है, अगर उसका तना भी हरा है ना, यानी कि उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है इसका मतलब भोजन बनेगा। क्लोरोफिल अगर है तो भोजन बनेगा, क्लोरोफिल नहीं है तो भोजन नहीं बनेगा। हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए हम धूप में चाहे 1 घंटा खड़े रहें चाहे 24 घंटे खड़े रहें, हम भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे प्राप्त कर पाएंगे। अगर क्लोरोफिल है, मेन क्लोरोफिल होता है। सर ये मुझे तो नहीं दिखा रहा है। अच्छा जाता है कहीं इसमें दिखती है। बस मैंने नहीं, इसमें नहीं। देखो आप सुनो क्वेश्चन ठीक है, उठा नहीं उठना चाहिए, है ना, इसलिए मैं मना भी नहीं करता। ये बोल रही है कि सर आपने बताया कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें चित्र होते हैं, मतलब पत्तियों इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें थोड़ा चित्रमय होता है। हम देख रहे हैं सर जी, दिखाई नहीं दे रहा। आओ सुनो, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है ना बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे कि हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। हमें नहीं, हाँ हल्का सुनो तो, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तभी दिखेगा, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा, कहीं नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देगा। जो आप आम में समझते हो कि आम में छिलका है तो वो वाला वो टोमेटो नहीं है, वो टोमेटो नहीं है, ठीक है ना। हाँ
सब चीज मिल गया ना। अब भोजन बनाएगा, अब भोजन को कोई ले जाने वाला चाहिए ना। जैसे जल को ले जाने वाला जायलन था, वैसे भोजन को ले जाने वाला एक ठो औनलिका पाई जाती है, एक ठो औनलिका पाई जाती है, जो यहाँ से होती हुई, हर पत्ती से होती हुई यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, तब ना फूल उल होगा और आम उम फलेगा, मतलब कुछ भी फल फलेगा। तो यहाँ से जो नलिका जा रही है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोयम। फ्लोयम जो कि किसको ले जाएगा? भोजन को। किसको ढोएगा? भोजन को। भोजन को ढोएगा। और जाइलम किसको ढोता है? जल को और खनिज तत्वों को। ठीक है ना? समझ में आ गया? हाँ? आप बोल रहे हो जो पाइप मैंने बताया, जब बोला ना कि ये जो मैं पाइप समझाने के लिए बोल रहा हूँ, पाइप जैसी संरचना होती है, लेकिन इतनी कम नहीं, इतनी छोटी होती, इतनी छोटी होती है दिखाई नहीं देती। एकदम नहीं, ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी नलिकाएं होती, बहुत छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं भले अरे बड़ा मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। नहीं, बहुत पातर, बाल से भी पातर, तो दिखाई देंगी सर, वो होगी नहीं क्या जब बाल से पतली है। अरे भैया फिर जब आगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। अभी क्वेश्चन हाँ सुनो, अब जब बात तो ऐसे नहीं दिखेगा ना, आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप से, कैमरा से नहीं, सूक्ष्मदर्शी से। बस हाँ, अब जब कहाँ खोखला होता है? कहाँ पूरा खोखला रहता है? अरे आप एक चांस बांस बोलो तो बांस खोखला रहता है, ऐसा बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल दोगे। अरे कोई सड़ गया होगा तब खोखला होगा, ऐसे थोड़ी। तुम्हारे एक हड्डी टूट जाएगी, तुम नहीं चल पाओगे। हाथ बात नहीं बस। अरे टाइम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। हाँ, अब भोजन बन गया। जब इसका भोजन यह भोजन का रूप में बनता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, यानी कि शर्करा क्या के रूप में? शर्करा के रूप में। और जब इसका भोजन उपयोग करेगा तो इससे ऑक्सीजन निकलेगा और जल निकलेगा। जैसे हम लोग ऊर्जा लिए हमारा पाचन हुआ, मतलब भोजन का पाचन हुआ हमारे पेट में, तो हम कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। लेकिन पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के कारण ही हम जिंदा हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, तो दुनिया का 20% से, मतलब ज़्यादा परसेंट से जो ऑक्सीजन है वो अमेज़न जंगल से आता है। आप पेड़ों में मैं इसको बहुत मानूंगा। सूक्ष्मदर्शी है तुम्हारे पास? कहाँ है वो? सही वाला नहीं, ये टाइम खा रही है, टाइम खा रही है, गिरे दो, टाइम नहीं खाना। अब पेड़ हम आप समझ गए? ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से। अगर पेड़ न होगा तो ऑक्सीजन होगा? और अगर ऑक्सीजन ना होगा तो हम जिंदे रहेंगे? अगर हम आग जलाना चाहते हैं, आग हम जलाना चाहते हैं, तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो आग जल नहीं सकती। आग जल नहीं सकती, ठीक है ना? बस इतना जान लो। इसको फिर से बताऊं एक बार कि समझ में आ गया है? चलो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, लास्ट बार, आखिरी बार। जल्दी लिखो, समझ में लेकिन आना चाहिए। बहुत टाइम ले रहे तुम लोग, सच में ना हो पाएगा आज। हाँ, जैसे बनाओ, मेन है कॉन्सेप्ट, मेरा मतलब समझने वाला चीज। फालतू क्वेश्चन करके ना तुम लोग आधा घंटा ज़्यादा बता देंगे।
तुम लोग मत लिखो, तुम लोग से पूछते हैं, ठीक है ना? यस सर। इधर क्लास से पूछते हैं, इधर मत बनाओ, आप पूछते हैं तुम लोग, ठीक है ना? पत्ती कैसे दिखती है आपको? हरी रंग दिखती है ना? तो पत्ती को हरा रंग किसकी वजह से होता है? अरे तो अपना काम करता है। पत्ती को हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? कितना कारण होता है? दो अंक थामन है सच में। पत्ते को हरा रंग किसकी वजह से होता है? अभी एक घंटे समय। तुम बताओ। क्लोज नहीं, अच्छे बोलिए। आए नहीं, सुनो बोलने दो। क्लोरोफिल। मान के चलो। सर इसको पूरा सर ये जो लिखा उसको उतार दे। हाँ क्या बोलो? जो लिखा उसको उतारना है। हाँ। अरे हल्ला नहीं करो। हाँ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। लगता है। हाँ, बैठो। मान के चलो मैं पेड़ हूँ, यस सर। नहीं तुमचा ठीक है ना? अगर मेरे में क्लोरोफिल नहीं है तो मैं क्या भोजन बना पाऊंगा शुद्ध परिस्थिति में? नो सर। नहीं बना पाऊंगा ना? अगर क्लोरोफिल होता तो मैं मतलब भोजन बना लेता। यस सर। अरे तब तो बना ही लेते ना, है ना? जो पेड़ मतलब पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। फिर रंध्र। रंग। स्टोमेटा का काम क्या है? काम क्या है स्टोमेटा का? वो जो छोटा छोटा छिद्र है, बहुत सा छिद्र है, तो उसका काम क्या है? मतलब द्वार समझ लो, द्वार समझ लो। उसका क्या काम है? गैसों का आदान प्रदान, गैसों का। और क्या है? पानी को वायुमंडल में छोड़ने में, यानी कि आप बोलोगे वाष्पोत्सर्जन में। वाष्पोत्सर्जन में पानी वानी जो बरस रहा है, बादल कैसे बने? जब पानी उड़ के गया होगा, तो कुछ पानी नदी तालाब से उड़ के जाता है, कुछ पानी हमसे उड़ के जाता है। हाँ, कुछ पानी हम पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, छोड़े पानी में नहीं जाता हमारा। ठंडी में देखना जब, हाँ असल में कुछ चीजें थोड़ा सोचिए, ठीक ना? बन गया भाई, जल्दी करो। सर ये कौन सा पेन है? क्या होगा? सर ये कौन सा पेन है ये वाला? बताएंगे, आएगा टाइम, उसका भी टाइम आएगा, उसको भी खत्म करेंगे। अरे तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो। लेकिन समझ में आ गया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत सर एक बार और बता रहे थे ना। पूरी साल ज़्यादा नहीं, मैं पूछूंगा जाइलम क्या करता है तो क्या बोलोगे? जाइलम पानी और भोजन को, खनिज को ले जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? जो हाँ, कहाँ से ले जाता है? लेकिन क्योंकि पत्ती तो भोजन बना रही है, कहाँ ले जाता है? लेकिन ऊपर सभी जगह, सभी जगह, है ना? यस, क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। लिख तो लिए होगे ना? नो सर। क्वेश्चन आंसर लिख लो कहीं से, नहीं तो लिखवाओगे बहुत टाइम हो जाएगा। वैसा लिखने में टाइम ले रहे हो, समझा देंगे लिखने में कहीं से। अरे अपना काम करो यार एकदम। हाँ आप लोग केवल देखो क्या हो गया। चलो क्लीन, क्या हो गया? एक बार फिर से देख लो जो लोग समझ क्या है, किसको लिख रहे हैं उसको मत लिखो। देखो देखो फिर से आखिरी बार जो कोई लिख रहा है लिखने दो। पत्ते खा रहा है, अब तुम लोग बताओगे, मैंने बताऊं कुछ भी, है ना? भोजन कौन बनाता है? पेड़ों का पत्तियां। कौन बनाती हैं? पत्तियों में क्या होता है जिसके कारण से पत्तियों का रंग कैसा होता है?
हरा होता है ना। यस सर। तो हर ये क्लोरोफिल है, इस सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? सोखता है। सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? सोखता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा या फिर रंध्र। रंध्र का काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का और क्या कम करना, पानी को इसी के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ना, यानी कि वाष्पीकरण। क्या? अब पत्तियों को क्या क्या चाहिए भोजन बनाने के लिए? सबसे पहले सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हाँ? बोलो वही जो है। हाँ, और क्या चाहिए? जल और खनिज। क्या चाहिए? अभी पोषक तत्व एक और चाहिए उसको। यस सर। नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। तो देखो, अब सुनो, पहले सुनो, पहले सुनो तो। नाइट्रोजन वायुमंडल में है, अब सुनोगे नहीं? यस सर। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में है। तो सबसे पहले सुन लो, पत्तियों में नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं आता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है ना, वैसे नहीं आता। हम मतलब पत्तियां नाइट्रोजन को डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकती। वो कैसे करती हैं? भुली हुई मात्रा में। अगर नाइट्रोजन भुली हुई मात्रा में है तब ले करेगी। अब भुली हुई मात्रा में कैसे? इधर पास होते हैं छोटे छोटे जीवाणु। क्या होते हैं? मिट्टी में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो कि वायुमंडल में उपस्थित। फालतू की बात नहीं बोलोगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं मार दूँ, ठीक है ना? बस लाठी लेकर मैं मार दूंगी लोगों को फिर। इसलिए बोलता हूँ या तो शांत रहिए, फिर जब मैं बोला करो कम कम ध्यान से सुना करो। क्या बताया था? वायुमंडल में नाइट्रोजन भी एक गैस है। नाइट्रोजन को डायरेक्ट पत्ती नहीं ले सकती, इसको घुली हुई मात्रा में लेगी। तो मिट्टी में जीवाणु होते हैं। यस सर। बैक्टीरिया होते हैं, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मतलब नाइट्रोजन को खींच के मिट्टी में क्या कर देंगे? मिला देंगे। अब जाहिर सी बात है, जब मिट्टी में मिल गया तो जाएगा के जरिए मिट्टी से जल, खनिज और नाइट्रोजन जाएगा। यस सर। जाएगा ना? यस सर। तो अगर कभी पूछा जाए कि नाइट्रोजन क्या डायरेक्ट जाता है पत्ती तक, तो आप बोलोगे नहीं। क्या बोलोगे? नहीं। हाँ, ठीक ना? अब सब चीज मिल गया ना पत्ती को। अब भोजन बनाएगी, और जब भोजन बनाएगी सबसे पहले बनेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट फिर परिवर्तित होगा शर्करा में, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है ना? तो इसको मिटा दूं। अब प्रकाश संश्लेषण का पहले मैं बता दूं क्या क्या उपस्थित रहता है। बेटा तो पहले अगर कभी पूछूंगे ना, बनना चाहिए क्या? बनना चाहिए, बनना चाहिए ना? प्रकाश संश्लेषण लिख लो साथ में, दूसरे पाठ को बोले। कहाँ दूसरे पाठ था? अभी खत्म ही हुआ। नहीं हुआ। प्रकाश संश्लेषण। भोजन कैसे बना? तो लिख रही है तो वो तो हम बोल देते हैं कि चलो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अगर मैं सूत्र लिखूंगा चल जाएगा? सूत्र लिखूंगा तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए ना? इसलिए लिखवा दिया था। प्लस क्या चाहिए? जल चाहिए, ठीक है ना? यस सर। कि किसकी उपस्थिति में भोजन बना? सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और क्या था? क्लोरोफिल। फिल, ठीक ना? तो अब क्या बना? क्या बना?
हाँ क्या बन भोजन क्या निकलेगा? ऊर्जा निकलेगी और क्या निकलेगा? जल। अरे ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज, और क्या बनेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं दिख रहा ऑक्सीजन? तो चलो ऑक्सीजन दिखाने के लिए ठीक ना। इधर पास जगह नहीं है तो इसलिए लिख देना, मैं लिख दे रहा हूँ इधर पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ मेरे पास जगह तो हमारे इधर पास लिखने के लिए है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में, जल में पोषक तत्व है कि नहीं है ना? है ना पोषक तत्व। सूर्य का प्रकाश चाहिए। अब क्लोरोफिल की मदद से हम जब भोजन बनाए तो क्या क्या बना? कार्बोहाइड्रेट बना और ऑक्सीजन बना। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऊर्जा के रूप में पेड़ कर लेगा और ऑक्सीजन छोड़ देगा, और जो ऑक्सीजन छोड़ दी तो वही तो हम ले रहे हैं। हो गया। किताब में है यस सर। इधर पास, यस सर। ठीक है ना। अभी क्या बता दें? हो गया भोजन तो जल बन गया ना, कैसे बनता है ना। मिटा दें। सुनो, कुछ पेड़ पौधे ना, कुछ पेड़ पौधे की पत्तियां हल्का हरी नहीं होती, थोड़ी बहुत पीली होती है, थोड़ी बहुत। तो अगर वो पीली हो जाती वाली लोग बात कर रहे हैं, कुछ पत्तियां पीली होती है ठीक ना, उसमें थोड़ी बहुत क्लोरोफिल भी होता है। हाँ उसमें थोड़ी बहुत क्लोरोफिल भी। तो आप इतना जान लो, जिसके अंदर क्लोरोफिल है तो भोजन बना लेगा। यस सर। वो भोजन अपना खुद से बना लेगा। स्वपोषी जन गए जो अपने भोजन खुद बना ले रहे हैं। अब विषमपोषी लिखो। संपोषी। विषमपोषी हाँ, जो अपना भोजन नहीं बना पाते, जो विषम है, माने दिखाई दे रहा है ये, जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते। हल्ला नहीं। जो अपना भोजन नहीं बना पाते खुद से, वो क्या है? विषमपोषी है ना। विषमपोषी। मैं विषमपोषी को नहीं हूँ। मैं हूँ, मैं अपना भोजन खुद से बना पा रहा हूँ, वो तो मैं पका रहा हूँ। जो बैल है, बैल, और बैल किस तरह करता है? अरे तो शेर करता है इस तरह। जो बैल है ना, वो स्वपोषी विषमपोषी है। विषमपोषी है। गाय कौन है? स्वपोषी विषमपोषी है। आम का पेड़ क्या है? स्वपोषी विषमपोषी। स्वपोषी। क्यों आम का पेड़ स्वपोषी है? क्योंकि वह अपना भोजन खुद से बना लेता है। कंफर्म। स्वपोषी विषमपोषी जान गए हो? हाँ मिटा दे। एक से होता है परजीवी। देखो पहले तो इसको लिख लो। इसे परपोषी भी कहते हैं। इसे परपोषी भी कहते हैं, है ना। अब सुनो, पर क्या होगा? परजीवी। अब परजीवी को हम थोड़ा जान लेना। परजीवी बारे में पहले सुन लो। यस सर। परजीवी पता कब? देखो विषमपोषी जानेंगे ना, यस सर। लेकिन परजीवी क्या है? ऐसे परजीवी ऐसे जीव होते हैं
जो कि किसी जीवित शरीर के ऊपर रहते हैं या फिर अंदर रहते हैं और उससे उसका पोषण छीन लेते हैं। सुनो फिर से, परजीवी क्या है? परजीवी ऐसे जीव हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहेंगे, मतलब कुछ लिपटे रहेंगे या फिर शरीर के अंदर रहेंगे और उसकी उस जीव की पूरी एनर्जी खींच लेंगे। अब सुनो, ये परजीवी है। जैसे ये क्या है? ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो परजीवी ऐसे जीव हैं, परजीवी या तो मेरे शरीर के ऊपर रहेगा या फिर मेरे अंदर रहेगा, अब मेरी ऊर्जा को खींच लेगा और मुझे लाभ नहीं पहुंचाएगा। उदाहरण के लिए जुआ, जुआ क्या है? परजीवी है। सर जुआ तो खेलते हैं। अरे जुआ ये वाला जुआ, अच्छा ये जुआ कौन है? परजीवी है। जुआ हमें लाभ पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता ना? जुआ लाभ नहीं पहुंचाता हमें, हमारा शोषण कर रहा है, हमारी खून चूस रहा है ना? और सुनो, अमर बेल, इसका उदाहरण क्या है? अमर बेल। अमर बेल खुद अपना भोजन खुद से नहीं बनाता। जैसे मैं पेड़ हूँ, अमर बेल ही पेड़ है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो मतलब भोजन नहीं बना पाएगा। सर उसकी जड़ नहीं होती, किसी पेड़ में हाँ, जाता है। तो ऐसा लपटा रहेगा लपट के जो मैं भोजन बनाऊंगा, मतलब पेड़ मान लो, तो मैं भोजन बनाया, अब मेरे से वो अमर बेल पूरी एनर्जी खींच ले रहा है, पूरी एनर्जी खींच लेगा। अमर बेल भी परजीवी का उदाहरण है कि नहीं है? जुआ हुआ जान गए, खत्म है। किलनी क्या है? परजीवी। लाभ पहुंचा रही किसी को, ऊपर चढ़ी रहती है, खून चुसती रहती है। खल्लास, अरे कुकरा इसलिए बोलो ताकि जल्दी समझ में आ जाए। हाँ, तो अब परजीवी देखो, ये लिख लो, ऐसे जीव हैं, ऐसे जो किसी दूसरे जीव पर चिपके रहते हैं या शरीर के अंदर रहते हैं तथा उनकी ऊर्जा को खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचाते हैं। चमका उदाहरण, इसके नीचे उदाहरण लिख लेना, ठीक है? मैं आपको उदाहरण लिख दूं, इसको तो मिटा दो ना पहले, नीचे लिख लेना इसका उदाहरण, इसके नीचे उदाहरण लिख लेना, ठीक ना? मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा? जूम, क्या? अमर बेल आदि। खत्म नोट समझ सकते हो, ठीक ना? खत्म नोट आदि लिख दो, सो गया। लिख लो साहब भाई, तुमने लिख रहे हो? हाँ, वो लिख रहा है, तुम्हारे गलती। अब तुम किस हाँ, फिर से अब मतलब तुम लोग हाँ बताओ, सुनो, परजीवी का उदाहरण बताओ, परजीवी का उदाहरण बताओ। किसी भी परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी क्या? अभी बताएं। तुम हो परजीवी, तुम परजीवी नहीं हो, तुम परपोषी हो।
अमरवेल, हाँ। और कौन? जू। तो लेकिन कहते किसे हैं? परजीवी कहते किसे हैं? नहीं, तो परिभाषा का, परिभाषा क्या है? अरे ऐसा जीव जो दूसरे जीव के ऊपर या फिर अंदर रहते हैं और उनका ऊर्जा यानी कि उनका पोषण कैसा लेते हैं, खींच लेते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे जुआ हुआ, अगर मार रहेंगे मोंडली कपड़े खा जाएगी, खा जाएंगे, खा जाएंगे। मच्छर भी है, और मच्छर तो मलेरिया फैलाता सीधा, वो तो और नुकसान करता है। मिलाएं? एक बात ध्यान रखो, मैंने पहले ही बोला करता था ना कि रोज हिंदी इंग्लिश रोज लिखा करो, रोज लिखा करो। क्या बोलता था मैं? हाँ, तो कहाँ बढ़िया मिटा दे शुभम। तुम नहीं लिखो, सुनो खाली। रागनी, मैं तुमसे फिर पूछूंगा भोजन वोजन कैसे बनता है। रुको केशव, जिस दिन पूछूंगा ना सब पता चलेगा। मैं मिटाने जा रहा हूँ, उदाहरण इसके लिख लेना। फिर बंद कर लिया गेट, खोलो उसको, धूप आने दो ना, विटामिन डी मिल रहा है, आने दो। नहीं मिलता है, यहाँ भी मिलता है, क्योंकि शरीर हमारा बनाता है यहाँ। खोल दो गेट, घुमा कर दो, अंधेरा कर देती हूँ। हाँ बस ठीक है ना, मिटा दे। जान गए ना अमर परजीवी के बारे में? यस सर। हाँ, और कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सड़ी गली चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जो क्या सड़ी गली चीजों से भोजन या फिर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि कवक कहाँ उगते हैं? सड़ी गली चीजों में। अगर रोटी आप ले लो या फिर डबल रोटी ले लो, डबल रोटी सुनो ना, उसको पानी में आप फुला दो और फिर कुछ समय के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए रख दोगे ना, तो भुंडा जमाएगा। क्या जम जाएगा भुंडा? वही क्या है? कवक है। हाँ वही क्या है? कवक कैसे बने, मतलब बने का मतलब कैसे बड़ा हुआ? सड़ी गली चीजों से। हम बोल रहा हूँ, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? सड़ी गली चीजों से, है ना? कवक भी जान गए, ठीक ना? और सुनो, कागज दे मेरे चलो कागज नींद आ रही है? लोग बहुत चीज बताना है लेकिन बता नहीं पाने लगता है। सुनो सुनो तो जो कार्बोहाइड्रेट बना था कैसे बना था? जब भोजन वोजन बना है तो क्या क्या उत्पाद प्राप्त हुआ था? ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट हुआ था ना। तो कार्बोहाइड्रेट ही आगे चलकर नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बना देगा? प्रोटीन। और क्या बना देगा? वसा। क्योंकि वसा प्रोटीन होना चाहिए ना होना चाहिए? अब प्रोटीन आप जानते हो शरीर के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? प्रोटीन जरूरी है ना? तो CO2 देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है यानी शर्करा लिख दे रहा हूँ, शर्करा लिखना है। शर्करा और नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? लिखना नहीं है, सुन लो बस। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। यही आगे चलते क्या बनाते हैं? शॉर्ट फॉर्म नहीं, सूत्र होते हैं, शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं। हाँ शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो, ठीक ना? क्या बता दें आप लोगों को? क्वेश्चन आंसर करना क्या? हाँ सहजीवी संबंध, जिसको जानना पहले लिखना गया है।
सहजीवी संबंध। ये बुक में है, हाँ सब है। कितना है? पहले सुनो, देखो सहजीवी संबंध में पता क्या होता है। अभी तो वो वाला प्लांट बताना पड़ेगा ना कि जो जीव को खा लेता है। हाँ, तो सहजीवी संबंध में नाम ही लिखा है सहजीवी। सहजीवी मतलब साथ साथ जीवन बिताना। सवाल आप सुने हो? हाँ, सवाल सुने हो? सवाल यस सर, कबक भी सुने हो? हाँ, जब ये दोनों साथ साथ रहते हैं यस सर, और एक दूसरे को कोई पोषण दे रहा है, कोई घर दे रहा है रहने के यस लिए, सर, जब एक दूसरे को हेल्प करें, वही क्या है? सहजीवी संबंध है। वही क्या है? जैसे दो दोस्त हैं, यस सर। तो इसके पास पेन नहीं है, इसके पास पेन, सर इसके पास पेन लेते हैं। ध्यान रहो, तो इससे ये हेल्प मांगेगा, बोलेगा भैया मेरा पेन चाहिए, है ना। और कल को इसके पास कुछ कमी होगा, मान लीजिए इसके पास कॉपी नहीं है, भूल गया, किताब भूल गया, यस सर, और पढ़ना है तो इससे मांगेगा। यस सर, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, यस सर। यानी कि ये दोनों मित्र हैं। ये दोनों क्या है? मित्र। वैसे ही पेड़ पौधे में क्या होता है? सहजीवी संबंध। सहजीवी, ये दोनों एक दूसरे क्या कहते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, ठीक ना। यस सर। माइक्रो क्या है? कवक है। कबक, ये क्या है? कबक, लिखना नहीं पर सुन मत लो। यस सर। इधर पास काई है, यानी कि एलगी है। क्या है? काई, एलगी है। सर काजी, कवक, कुकुर मुत्ता, कुकुर मुत्ता नाम सुने हो? काजी, है ना। पेड़ होता उसका। वो वाला भी काजी, सबसे ज्यादा सुनो, जब कवक होता है ना, अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता, क्योंकि सफेद सफेद देखो कलर, हल्का पीला पीला, प्लस प्लस उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो भोजन बना पाएगा? इसीलिए तो सड़ी गली चीजों से प्राप्त कर रहा है भोजन। ऐसा अब सहजीवी संबंध में क्या है? ये क्या है? काई है। क्या है? काजी, शैवाल है। क्या है? काजी, शैवाल है। और ये है कवक। क्या है? कवक, भुंड, फफूंद, मशरूम एक ही है। जब दोनों एक साथ रहते हैं, जब दोनों एक साथ रहते हैं, देखो ये जो शैवाल है, इसके लिए क्या देगा? घर देगा। क्या देगा? मतलब रहने के लिए जगह देगा, रहने के लिए। अब बदले में ये क्या देगा? पानी देगा, पोषक तत्व देगा। किसको देगा? शैवाल को। हाँ, ये अपना भोजन खुद से बना लेगा ना, और दोनों साथ में रहते हैं, तो ये इसकी मदद कर रहा, ये इसकी मदद कर रहा, अब दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। क्या हुआ? फालतू तुम लोगों का। यही क्या है? सहजीवी। तो इसका उत्तर लिखो प्लीज। इसका लिखो कि ना लिखो? क्या है? इसका उत्तर लिखो कि ना लिखो? लिखे देखो। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से पाते हैं। लिखो, कुछ जीव, हाँ इसके साथ में अलग सहजीवी संबंध क्या है? क्या आंसर है? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास यानी घर, आवास एवं पोषण को एक दूसरे से साझा करते हैं। साझा मतलब बांटते हैं। है ना? इसे ही क्या बोल देते हैं? इसे ही सहजीवी संबंध। मेरा लगा था ना, मैं है ना कर लो, मेरा टाइम बहुत चला जाता है। सहजीवी संबंध कहते हैं, कहते
सहजीवी संबंध समझ में आ गया? सर ये क्या लिखा है? पोषण, पोषण, हाँ पोषक भी लिख सकते हो। अगर पोषक लिखते तो फिर मेरे पोषक तत्व लिखना पड़ता, इसलिए पोषण भर लिख दिया। पोषक तो जानते हो ना? ना हो पाएगा आज। बिठा दूं? यस सर मेरा बहुत टाइम चला जाता है, सच में लगता है क्लास व्लास में लिया करें, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। जल्दी आ जाते हैं, थोड़ा लेट आया करिए। छुट्टी हुई क्या? अच्छा, सर मैं अपना काम नहीं करता। हैं? कहाँ हाय इसे ही सहजीवी संबंध कहते हैं। हाँ, शायद कुछ बिठा दे। आनंद सुनो, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि कीड़े मकोड़े खाते हैं। कुछ जीव कैसे होते हैं? कीड़े मकोड़े, उसे उनको बोलते हैं कीट भक्षी। क्या बोलते हैं? कीट भक्षी पादप। बुक नहीं है तो बुक नहीं है तो देख लो, चित्र दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार से रहते हैं। घटपर्णी इस पौधे का नाम है। 5वीं था। खिड़की में कितना लॉन्च किया?